गाइज, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु के बाद क्या श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया और किसी अन्य शरीर को धारण कर लिया? क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। गाइज, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 1312 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारका आदि जगहों पर बीता। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष की थी। गाइज, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी और वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में शाम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने शाम को शाप दे दिया कि तुम एक लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगी। और इसी शाप की वजह से श्री कृष्ण सहित उनके पूरे यदुवंश का सर्वनाश हो गया। गाइस, दूसरी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी थी कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को स्वीकार कर लिया। और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर दूर से ही उन पर तीर चला दिया। जब बहेलिया ने पास आकर देखा कि तीर किसी हिरन को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को लग गया है तो वह रोने लगा और श्री कृष्ण से अपने दुष्कर्म के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जरा तुम मेरे राम अवतार के समय बाली थे, तब मैंने तुम्हें छिपकर तीर मारा था। त्रेता युग से ही तीर मारने का आरोप मुझ पर लगा हुआ है, लेकिन आज तुम्हारे तीर के चलाने से मैं मुक्त हो गया। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने जरा को गले से लगा लिया। तभी भगवान के शंख, चक्र, कमल पुष्प और गदा प्रकट हुए और तभी भगवान श्री कृष्ण देह सहित अंतर ध्यान हो गए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो गाइस, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।